अगर तुम्हें तैरना आता है तो तुम नदी में डूबोगे नहीं, तुम पार हो जाओगे उससे। इसी तरीके से अगर तुमको परेशानियाँ आती हैं और तुमको उनको सुलझाना नहीं आता है तो तुम उससे उबर नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से हमें परेशानियाँ आएंगी ज़रूर और हमें उन्हें सुलझाना पड़ेगा और उनसे निकलने का रास्ता ज़रूर बनाना पड़ेगा, तभी हम उनसे जीत पाएंगे। अगर जीवन है तो दुख और सुख दोनों चीज़ें हैं। सीखना यही है कि हमको उनसे कैसे पार लगना है, कैसे सुख की तरफ जाना है और बीते हुए पलों को हर समय सोचते न रह करके ये सोचना है कि अब हमें कल आगे क्या करना है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन समय है और तुम बिल्कुल टूट चुके हो, लेकिन अगर तुमको अपने बाबा पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, तो तुम ये कठिन समय से भी पार लग जाओगे। और अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी, अपना दुख किसी को मत ज़्यादा बताया करो, केवल मुझसे कहा करो, क्योंकि वो तुम्हारी समस्याएं, परेशानी सुनेंगे तो ज़रूर, पर एक कान से सुनेंगे और इधर उधर कर देंगे, क्योंकि वो तुमको खुश देखना नहीं चाहते हैं। हर कोई तुम्हारी तरह सीधा सच्चा इंसान नहीं है। केवल मैं ही हूँ जो तुमको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो तुमको मौका देता हूँ कि तुम अपनी समस्या खुद सुलझाओ, अपनी परेशानी को खुद दूर करो। उसके बाद मैं उसको संभालता हूँ। लेकिन जब तुम संभालते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। और तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आती है, रास्ता चुनने की परिस्थिति, उसमें मैं तुम्हें सदैव संकेत भी देता रहता हूँ, तुमको इशारा करता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। पर कभी कभी तुम मेरे संकेत नहीं समझ पाते हो, तो गलत निर्णय हो जाते हैं। मैं तब भी तुमको संभालता हूँ। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया है। मैंने तुमको न पहले कभी अकेला छोड़ा था और न आगे कभी छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। तुम्हें सदैव तुम्हारा रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बनके, जिसमें तुम कभी भूलो भटको नहीं और अपने सही रास्ते का चुनाव करके तुम सही दिशा पे जाओ और सफल हो। मैं तुमको वो चीज़ें दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और जब तुम आगे निकल जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो कहोगे कि जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता था, वो तो इतनी महत्व वाली थी ही नहीं। और जिन चीज़ों को लेकर के मैं परेशान रहता था, वो तो आसानी से सुलझ गई। और तब तुम सोचोगे कि बाबा ने मुझे उन चीज़ों का इंतज़ार करने के लिए क्यों कहा था। तब तुम खुश हो जाओगे। तुम ऐसे ही खुश रहो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, जीवन में दुख और अपनी गलतियों पे काम करो। जब तक तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, तब तक तुम दूसरे का दुख कैसे समझोगे। जिनको कभी जीवन में दुख नहीं मिला, वो दूसरों का दुख नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उतार और चढ़ाव का सामना करना बहुत ज़रूरी है। सदैव खुश रहो मेरे बच्चे।